नमस्कार मित्रों, गाय के घी को लेकर जो आधुनिक अध्ययन अनुसंधान के कार्य हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही विस्मयकारी हैं। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रियों की आंखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि गाय के जो घी है उसमें की जो गुणवत्ता है, उसके जो औषधीय गुण हैं, वो एक बात साफ कर देते हैं कि जो हजारों साल का विश्वास था, जो हमारी अनुभूति गाय के घी को लेकर थी, वो यथार्था 100% बिल्कुल सही थी। क्योंकि जो लोग गाय का घी नियमित रूप से सेवन करते हैं वो न केवल निरोगी और स्वस्थ रहते हैं, बल्कि वो पूर्ण आयु भोगते हैं, यानी शतायु जीवन जीने की ऐसी लोगों की संभावना बढ़ जाती है। और उसको लेकर जो हाल में कई तरह के अध्ययन हुए हैं, उन बातों में गाय के घी के जो गुण, जो उसकी जो महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं बताई गई हैं, वो बिल्कुल प्रमाणिक साबित हुई हैं। इसलिए गाय का घी हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक रहा है। बिना घी के हम भोजन को अशुद्ध मानते रहे हैं। बिना घी के भोजन करना हमारे लिए जो गैर जरूरी बताया गया है, उसकी जो उपयोगिता है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि यदि आप गाय के घी के साथ में भोजन तैयार करते हैं तो भोजन की जो पचनीयता है, जो भोजन हमारे पेट में जाकर पचने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो सहजता से हो जाती है। और किसी भी तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह का भोजन तैयार होता है, एक को कच्चा भोजन कहते हैं, इसको तलने भूनने से हम दूर रखते हैं, और दूसरा भोजन ऐसा रहता है जिसमें घी की मात्रा ज़्यादा रहती है, और ऐसे भोजन को हम घी में तलते हैं, भूनते हैं, और इसके कारण ऐसे भोजन को हम पक्का भोजन कहते हैं। वैसे बहुत सारे अवसरों पर पक्का भोजन अनिवार्य रूप से ही परोसा जाता है। जैसे कि यदि भगवान को प्रसाद लगाना है तो एक तरह से उसमें पक्का भोजन ही प्रयुक्त होता है, और ऐसे भोजन को तैयार करने के लिए घी की अनिवार्यता है। यद्यपि क्योंकि 1950 के बाद से घी को लेकर या फैट को लेकर एक नया विवाद पश्चिमी जगत ने छेड़ दिया, और उन्होंने किस कारण छेड़ा वो तो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन उनका प्रयोजन एक व्यापारिक दृष्टिकोण से था। क्योंकि पश्चिम में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी तबाह हो रही थी। वहाँ मोमबत्ती का कारखाना जो थे कि पश्चिम में 1950 से पहले प्रकाश करने के लिए या किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए मोम की अनिवार्यता होती थी, मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी। और मोमबत्ती जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रकाश की एक नई व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का प्रचलन बढ़ने लगा, तो ये जो मोमबत्ती बनाने वाली इंडस्ट्रियां फेल होने लगी, तो उन्होंने मोमबत्ती में जिन तेलों का प्रयोग होता था, जिस चर्बी का उपयोग किया जाता था, उसको बाज़ार में बेचने के लिए एक नए नए रास्ते बना लिए। इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ों को आहार के प्रतिकूल सिद्ध करने की प्रयास शुरू कर दिए, जिससे कि उनका जो बाज़ार में तेल आदि जो है बिकना शुरू हो जाए। तो यही कंपनियां थी जो पहली बार वेजिटेबल घी लेके आई थी, जो वनस्पति तेलों से तैयार होता था। उसके बाद हमारे स्वास्थ्य में भी गिरावट आई, और हमारे भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उसी पैरामीटर को पकड़ लिया। उसी के बाद हमारे यहाँ देसी घी का सेवन छुड़ा दिया गया, जो मलाई का सेवन है, जो मक्खन का सेवन है, और यहाँ तक कि घी का सेवन भी उन्होंने हमसे हटा दिया। उसके बाद भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से गिरावट आने लगी। मधुमेह की शुरुआत हो गई, मधुमेह के बाद हृदय संबंधी रोगों की शुरुआत हो गई, किडनी की प्रॉब्लम आने लगी, आर्थराइटिस की संभावना बढ़ गई, और यहाँ तक कि उसके बाद कैंसर की भरमार बचने लगी। लोगों की जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षक शक्ति है, जो रोगों से बचाने की परमात्मा ने या प्रकृति ने एक कुदरती प्रक्रिया तैयार की है, उसमें भी इसके कारण एक गिरावट आने लगी, और पूरी दुनिया एक तरह से स्वास्थ्य को लेकर बहुत बेचैन हो गई। आज भी यदि आप देखेंगे, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से चिकित्सीय परामर्श लेने या दवाओं के प्रयोग के लिए हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 12 से 15% हिस्सा जो है उसमें खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं,
भारत जैसे देश को तो पूरी दुनिया ने दवाओं का हब बना दिया है। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ हम सेवन करते हैं और हम ही सबसे ज़्यादा बीमार भी हैं। इसीलिए भारत को कभी डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है, कभी हृदय संबंधी रोगियों की कैपिटल कहा जाता है। अब तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत कैंसर के मरीजों से भर जाएगा और ये सब बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अपार संभावना स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाएं बनाती हैं अपना भविष्य देख रही हैं। लेकिन यदि हमें अपने स्वास्थ्य को बचाए रखना है, बीमारियों से बचना है, निरोगी रहना है, अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना है, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए जो हमें बीमार कर रही हैं, हमें शरीर के अंदर से निर्मल करती जा रही हैं। तो उनमें पहला कारण देसी घी का हो सकता है। आप यदि वेजिटेबल घी सेवन करते हैं, आप रिफाइंड ऑयल सेवन करते हैं, तो ये जीवन जो बीमारों का प्रथम कारण है। यदि आप अपने घर से रिफाइंड तेल को निकाल दें, वेजिटेबल घी को निकाल दें, तो आप आधे से ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि उसकी जगह पर आप देसी घी का सेवन करना शुरू कर दें तो एक तरह से आप निरोगता का बीमा कर सकते हैं, क्योंकि देसी घी में अपार औषधीय गुण हैं। वैसे देसी घी की गुणवत्ता तो आहार के दृष्टि से भी है, औषधि दृष्टि से भी है। बिना पूजा अर्चना देसी घी के संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि देसी घी के माध्यम से ही हम दिया जलाते हैं। जो धूप तैयार होती है उसमें भी देसी घी का प्रयोग होता है। यदि किसी प्रतिमा का लेपन करना है तो उसके लिए भी घी की अनिवार्यता है। हवन यज्ञ करना है तो भी देसी घी की आवश्यकता है, और देसी घी की बहुत सारी उपयोगिताएं साबित होती हैं। तो देसी घी यदि हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए पाचन की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का माध्यम बनता है। यदि हम नियमित रूप से देसी घी का सेवन करते हैं तो इससे हमारा हृदय सशक्त होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है, जो लोग नियमित रूप से देसी घी सेवन करते हैं वो न केवल बीमारियों से बचे रहते हैं बल्कि अनुशासित बने रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता बड़ी ऊंचे स्तर की रहती है। इसलिए ऐसे लोग जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान ही सहजता से निकाल लेते हैं। बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो देसी घी के सेवन से हम अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी डिजीज़ के शिकार नहीं बनते, जो ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी स्मृति छीन लेती हैं। आज याददाश्त ना रहना, स्मृति घटते जाना, अपने को ना पहचान पाना या अपनी निजी ज़िंदगी की बहुत सारी क्रियाओं को भूल जाना, ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसका सीधा कारण यही है कि हमने अपने आहार में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लिया जो शामिल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस बीमारियों से बचना भी बहुत सहज है, क्योंकि यदि आप देसी घी का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे यहाँ देसी घी को सेवन करने की एक प्रक्रिया रही है। भोजन से पहले हम पहला कौर जो होता है, पहली जो बाइट लेते हैं, हम उस पहले ग्रास के साथ में देसी घी का सेवन करते हैं। और यदि हमने यदि कुछ गरिष्ठ भोजन करना है तो उससे पहले, उसको खाने से पहले भी हम देसी गाय का ग्रास लेते हैं, या फिर देसी घी का प्रयोग हम बूरे के साथ में करते हैं, या फिर दाल आदि का प्रयोग भी हम देसी घी के साथ में करते हैं। भारत के कई ऐसे राज्य हैं यहाँ सब्जियों में न केवल तड़का देसी घी के साथ लगता है, बल्कि सब्जी दाल में देसी घी डालकर उसका सेवन किया जाता है। खिचड़ी की जो सेवन विधि है उसमें देसी घी अनिवार्य है। और ऐसे में यदि आप इन चीज़ों को देसी घी के साथ सेवन करते हैं तो सहज पच जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी भी चर्बी की किस्में हैं, जितनी भी फैट की किस्में हैं, उनमें एकमात्र देसी घी ऐसा है जो छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध लोग तक सहजता से पचा लेते हैं। अन्यथा आप किसी और फैट से, किसी और जो बसा है उससे अपना भोजन तैयार करते हैं और किसी चीज़ से आप अपने भोजन को निर्वृत करते हैं तो वो आपके लिए पचना भारी हो जाता है। इसीलिए जो भोज्य होते हैं, यहाँ बड़े बड़े भोजन के आयोजन होते हैं, वहाँ यदि
देसी घी के अलावा किसी दूसरी घी का उपयोग होता है तो ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद अलसाई जाते हैं, उनका पेट भारी हो जाता है, गैस बन जाती है या कई अन्य परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन जब भोजन देसी घी के साथ तैयार किया जाता है तो ऐसी कोई परेशानी उनको नहीं आती और वो सहजता से पचा लेते हैं। आज तो भोजन की दृष्टि से भी देखा जाए तो हम बहुत कम खाने लगे हैं। 25-30 साल पूर्व यदि आप किसी अपने परिचित से बात करेंगे, यदि आपके घर में आपके दादा 70-80 साल के ऊपर के हैं, पिता हैं या कोई और हैं, उनसे पूछ के देखिए कि आज से 20-25 साल पहले आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 70-80-100 तक जो बूंदी के लड्डू होते हैं उनका सेवन कर जाते थे। मोहनथाल का सेवन वो किलो के हिसाब से कर जाते थे। जलेबी में वो कई केजी किलोग्राम दिल्ली में खा जाते थे। और रबड़ी खाने वाले बहुत लोग थे। रबड़ी तो होता ही देसी घी और जो जो बसा का जो संग्रह है, क्योंकि वो मलाई से तैयार होती है। दूध को उबालते उबालते जब उसका जो पानी का जल अंश जल जाता है तो मलाई तैयार होती है, उस मलाई से रबड़ी तैयार होती है। और ऐसी रबड़ी को खाने वाले लोग भी थे जो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक रबड़ी खा जाते थे, लेकिन ना उन्हें डायबिटीज होती थी, ना शरीर अलसाता था। यहाँ तक कि ऐसे बहुत लोग थे जो सीधे सीधे घी का प्रयोग कर जाते थे। आधा लीटर तक देसी घी खाने वाले तो लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि गांव देहात में आम ये शर्तें लग जाती थी, क्योंकि कौन कितना देसी घी खा सकता है। 1 किलो देसी घी खाने वाले को 1 किलो देसी घी उपहार स्वरूप दिया जाता था, तो लोग उन शर्तों में फंस जाते थे। तो आधा किलो लीटर के आसपास देसी घी खाते हुए माने, लेकिन शर्त एक हो जाती थी कि वो देसी घी खाएगा, उसके शरीर में वो पचना चाहिए, उसको देसी घी खाने के बाद शौच के लिए नहीं जाना या फिर किसी अन्य शिकायत की बात नहीं कहनी। यदि वो देसी घी बचा लेता है तो उसको उतना ही देसी घी उपहार स्वरूप मिल जाता है। तो इसमें बहुत अद्भुत गुणवत्ता है। आप तो जो अध्ययन देसी घी को लेकर होते हैं उसमें तो एक के बाद एक उसकी जो विशिष्टता है वो सामने आ रही है। वो पचनीय नहीं है, वो हमारी स्मृति को बढ़ाता है, क्योंकि देसी घी में कुछ ऐसे रसायन हैं जो हमारे मस्तिष्कीय कोशिकाओं के निर्माण में, उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। इसलिए देसी घी पीने वाले खाने वाले लोगों की मस्तिष्कीय संरचना अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक यथावत रहती है। तो इसलिए ना तो उनकी स्मृति गायब होती है, ना तो याददाश्त घटती है, वो पूरी तरह सक्षम रहते हैं और पूरी तरह उनकी स्मृति यथावत बनी रहती है। उनके फेफड़े भी सशक्त रहते हैं। जोड़ के जो आजकल हड्डियों की संधियों में कई तरह की विकृतियां हो रही हैं, आर्थराइटिस और गठिया की शिकायत निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो देसी घी का प्रयोग करते हैं उनको इस अस्थि संबंधी बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि देसी घी के रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि उसके अंदर ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं किसी और चीज़ में नहीं रहते। इसके अलावा देसी घी में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी रहते हैं, जो फैट के बगैर हमारी कोशिकाओं का ना तो निर्माण हो पाता है, ना उसकी टूट फूट की जो प्रक्रिया वो रुक पाती है। यदि उन ऐसे एसेंशियल एसिड्स की कमी हमारे शरीर में हो जाए, हमारे भोजन में उनकी अनुपस्थिति रहे, तो उससे हमारी कोशिकाएँ बहुत तेज़ी से मरने लगती हैं। इससे ऊत की संरचना में एक तरह की सूजन आने लगती है, क्षति होने लगती है और वो धीरे धीरे एक असाध्य जटिल रोग का रूप ले लेती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हृदय संबंधी विकृतियाँ हों, चाहे कोई अन्य रोग हो, उसकी शुरुआती तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी आ जाती है। क्योंकि जो अनिवार्य वसा अम्ल हैं वो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने के लिए, या शरीर के अंदर कम से कम फ्री रेडिकल्स, हानिकारक फ्री रेडिकल्स कम से कम बने, उनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो ये चीज़ हमारे देसी घी में सहजता से मिल जाती है, क्योंकि देसी घी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नामक एसेंशियल फैटी एसिड से भरपूर होता है, तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह देसी घी को जलाने से
इतनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पैदा होती है कि उससे वातावरण ऑक्सीजन से भर जाता है। ये भी एक समस्या पैदा हो रही है कि वातावरण में निरंतर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, इसलिए श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो वो समाधान भी देसी घी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन तब देसी घी आपको खाना नहीं होता, देसी घी का दिया जलाना होता है या फिर देसी घी का हवन यज्ञ में प्रयोग करना होता है। आप यदि दिया देसी घी का जलाते हैं तो उससे आसपास का पूरा वातावरण वो प्राणमय हो जाता है। उसके पूरे उसके जो आसपास का वातावरण है उसमें कई तरह के विषाणु और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फंगस तो वहाँ विकसित नहीं होती। फंगस भी एक जटिल समस्या है जो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो देसी घी की बहुत सारी उपयोगिता हैं, मैं इसके बारे में और कितनी जिक्र करूँ। वैसे इसकी जो और जो जानकारी हैं, क्योंकि निरंतर नई नई जानकारी आती जा रही हैं रिसर्च संबंधी, हमारे सामने इसके जो निष्कर्ष सामने आ रहे हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। आप देसी घी का प्रयोग करिए, अपने घर की रसोई में देसी घर की अनिवार्यता बनाइए। बहुत लोग तो इसलिए देसी घी खाने से बचते हैं कि ये बहुत महंगा है, लेकिन कभी आपने प्रयास किया है कि आप बैठे बैठे 400-500 रुपये की कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, 500-700 रुपये के पिज़्ज़ा खा जाते हैं, बर्गर खा जाते हैं और ऐसी चीज़ें कई खा जाते हैं। एक घर में हज़ारों रुपये के बिस्किट्स, केक्स और जो ऐसी चीज़ें हैं जो फास्ट फूड हैं, जो हानिप्रद हैं, वो हम खा जाते हैं। लेकिन उसकी जगह हम एक अमृत तुल्य जो औषधीय रूप से सिद्ध है, ऐसे देसी घी से अपने को बचाते हैं। 1000-2000 रुपये में एक तरह से आपका बीमा हो जाता है, क्योंकि आपसे और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। तो आप अपने घर परिवार में रिफाइंड तेल या वेजिटेबल्स घी की जगह अपने देसी घी को स्थान दीजिए, देसी घी के सेवन को बढ़ाइए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार की संपन्नता के लिए और हमारे समाज की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद मित्रों।